अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। और आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त चाइनीज़ डिश की रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे हक्का नूडल्स और ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस है। इसमें कोई ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कम मसालों में और कम सॉसेस में बनता है। तो आज हम बताएंगे आपको वही हक्का नूडल्स की रेसिपी। और ये हम बनाएंगे फ़ैताचीनो में, क्योंकि फ़ैताचीनो नूडल्स मैं आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे बनाया जाता है। और जो नए दोस्त देख रहे होंगे उनको भी मैं बता दूंगा, लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि फ़ैताचीनो नूडल्स कैसे बनाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे हक्का नूडल्स और क्या तरीकाकार होगा। उससे पहले रिक्वेस्ट मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो नए मेरे दोस्त होंगे वो बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो हो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और कोई भी आपको ओरिजिनल रेसिपी नहीं गाइड करता बताता, और मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो चलते हैं, हम बनाते हैं हक्का नूडल्स और आप भी देखिए कैसे बनता है। हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं हम आपको बता देते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है 300 ग्राम चिकन बोनलेस, और इसको हमने क्यूब में काटा हुआ है लंबे। ये देखें, जूनियर टाइप का हमने काटा हुआ है, सॉरी क्यूब नहीं, जूनियर टाइप का हमने इसको काट लिया है 300 ग्राम। और वेजिटेबल में हमारे पास है हाफ गाजर, ये भी हमने जूनियर काटी हुई है। और प्याज है हमारे पास एक, ये भी हमने जूनियर काटा है। एक शिमला मिर्च है हमारे पास, ये भी हमने जूनियर काटी हुई है, हाफ, एक और एक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हरी प्याज भी हमने जूनियर काट ली है, ये देखिए इस शक्ल में। और ये चाइनीज़ में जो नूडल्स जो भी बनाए जाते हैं उनकी प्याज ऐसे काटी जाती है, किसी भी किस्म का नूडल्स हो। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है पार्सली, ये हम डाल दें फ्लेवर के लिए, टच के लिए। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ना डालें, नो प्रॉब्लम। और मसालों में जो हमारे पास है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हमारे पास चना सॉल्ट है, और ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमारे पास है सोया सॉस, ये भी हम थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे हमारे पास है ये वर्स्टर सॉस जो होता है गाढ़ा होता है, वो भी ब्लैक ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसके साथ साल्ट इसीलिए रखा है, नमक, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं, दोनों सॉस जो हैं, ये दोनों सॉल्ट होते हैं। और इसमें नमक जो होता है आपने बहुत ही कम और हल्का डालना है, जस्ट टू टेस्ट। तो मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए रखा है ताकि ये तीनों चीज़ें नमकीन हैं, आप डिवाइड करके उसके ऊपर रख सकते हैं। थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़रूरत हमारे पास सॉल्ट है। और ऑयस्टर सॉस है तो हमारे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून। और लास्ट में हमारी यहाँ पे रही नूडल्स, ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, फ्रोज़न हो चुकी है। ये देखें, अभी हमने इसको पानी गर्म कर लिया है, इसमें डालना है। और यहाँ पे हमारे पास ये पानी गर्म है, तो इसमें ये नूडल हमारी जो है हम डाल देते हैं और इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जैसे ये खुलेगी तो ये नीचे खुद चली जाएगी। और दूसरी तैयारी करते हैं हम। और ये है हमारा एक बर्तन, और इसमें डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल जो है हमने आपको नहीं बताया था, इसमें डालेंगे हम तकरीबन 100 ml। और उसके साथ ही डालेंगे इसमें लहसुन। और लहसुन जैसे ही थोड़ा सा सौते होगा तो हम इसमें डाल देंगे चिकन, हमारी जो चिकन थी। और चिकन को भी हमने सौते करना है। और जैसे ही हमारी चिकन सौते होगी तो हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल, और साथ में ही डाल देंगे स्पाइस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चाइना नमक। और आपने फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नूडल्स है हमने छन्नी में निकाल दी है, ये देखें खुल चुकी है यहाँ पे सब। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स, और साथ में ही हम डाल देंगे वो हमारे जो वर्स्टर सॉस है, और साथ में ही सोया सॉस। और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स होने के बाद हमने थोड़ा सा इसको पकाना है 1 मिनट फुल फ्लेम पे, और उसके बाद चूल्हा ऑफ कर देंगे।
और ये हमारी डन हो गई। और उससे पहले हम दोनों चीज़ें इसी में ऐड कर देंगे और मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये देखें जी, हमारी हक्का नूडल्स रेडी हो चुकी है। इसका कलर जो होता है ऐसा ही होता है, हल्का सा डार्क होता है, डार्क ब्राउन नहीं होता, डार्क ब्राउन है ये, और डार्क नहीं होता ज़्यादा। तो आज की हमारी रेसिपी होगी कंप्लीट। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।